Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is chapter 5 of physics class 11 laws of motion. तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट दिया है इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और पार्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में क्या बताया गया है। तो लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर का जो नाम है इसी से पता चल रहा है कि जो मोशन जो होता है यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बारे का उसका हम लोग लॉ पढ़ेंगे, यानी कि मोशंस के क्या क्या लॉ होते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है तो किस किस लॉ को फॉलो करता है, उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो वही चीज़ इस चैप्टर में है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग लॉज ही पढ़ेंगे मोशन का। तो इसमें जो फर्स्ट जो दिया गया है टॉपिक इंट्रोडक्शन का, वो इसमें इस पैरा में ये बताया गया है कि जो यूनिफॉर्म मोशन जब होता है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसमें वेलोसिटी बहुत ही नीडेड होती है। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यानी कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो वही बताया गया है कि वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होती है। और वही जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी तो इम्पॉर्टेंट होती है, साथ में साथ एक्सेलरेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। और इस चैप्टर में हम लोग एक्सेलरेशन को एक एक्सटर्नल फोर्स जैसे देखेंगे। तो उसमें फिर बस इतना ही बताया गया है, जो मेन है उसको हम अंडरलाइन भी किए हैं। फिर नेक्स्ट पैरा में ये बताया गया है कि जैसे फुटबॉल है, अगर रेस्ट पे उसको मूव कराना है या फिर कोई चीज़ थ्रो करना है या स्टोन को ऊपर फेंकना है या फिर जब हवा चलती है तो जो पेड़ होते हैं उसकी जो टहनी या डाली होती है वो कैसे हिलने लग जाती है। फिर जो बोट मूव होता है, तो इन सभी एग्जाम्पल में कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है मोशन में लाने के लिए, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। जब कोई चीज़ जैसे ये पेन है ये रेस्ट पे है तो इसको मोशन में लाने के लिए हम ऐसे करके फोर्स लगाएंगे तभी तो ये मोशन में आएगा। तो वही बताया गया है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है उसको रेस्ट पे से मोशन में लाने के लिए एक फोर्स नीडेड होती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे और बताया गया और क्लियर किया गया है कि जैसे और किसी चीज़ को रोकना है यानी कि जो मोशन में है उसको रोकना है तो उसके लिए भी फोर्स नीडेड होती है। जैसे ये पेन ऐसे करके चल रहा है, चला, यहाँ पे हमको रोकना है तो यहाँ पे रोक दिए, तो यानी इसके लिए भी हम फोर्स लगाए। तो वही बताया गया है कि जब कोई चीज़ रेस्ट से मोशन में होती है तो भी फोर्स लगता है, मोशन में होने के लिए मोशन से उसको रेस्ट पे लाना रहता है तो भी फोर्स लगता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो फर्स्ट फोर्स जब मोशन के लिए होता है तो वो डायरेक्शन में लगता है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी जिस तरफ हम लोग को मोशन कराना है उस तरफ लगता है। और जब किसी चीज़ को रेस्ट पे से रोकना रहता है तो वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे इधर पेन मूव हो रही है ऐसे ऐसे करके, रोकना है तो हमको ऐसे करके डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर उसमें बताया गया है कि अब जो एक्सटर्नल एजेंसी जो फोर्स का है वो कभी कभी कांटेक्ट में होता है बॉडी के, यानी कांटेक्ट में होता है मतलब टच में होता है। जैसे यहाँ पे हम इस पेन को ऐसे इसको मोशन में लाना चाहे तो यहाँ पे हम पेन ऐसे अपने आप तो हुआ नहीं कि पेन हो जाओ, तो पेन को हम लोग पहले टच किए तब हो गया, यानी कि जो फोर्स लगा वो कांटेक्ट फोर्स लगा। एक कांटेक्ट फोर्स होता है जो कि कांटेक्ट में लाने के बाद लगता है और एक अनकॉन्टेक्ट होता है जो नहीं लगता। तो कांटेक्ट वाला फोर्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अनकॉन्टेक्ट फोर्स वो होता है जैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ऊपर से नीचे गिरी तो यानी कि रेस्ट में आ गई, तो इसके लिए तो हम कुछ किए नहीं इसको ले आने के लिए, तभी भी ये कैसे गिरी, क्योंकि यहाँ पे अनकॉन्टेक्ट यानी जो कांटेक्ट में नहीं है वो वाला फोर्स लग रहा है। कौन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी वजह से तो ये पेन नीचे गिर गई। तो यही इसमें बताया गया है कि एक्सटर्नल एजेंसी जो होती हैं यानी कि वही एक्सटर्नल फोर्स, उसमें ग्रेविटेशनल या मैग्नेटिक फोर्स भी है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है अगर कोई मेटल की पेन होती। तो इसमें यही बताया गया है। फिर लास्ट पैरा में ये है कि अगर कोई स्टेशनरी है या फिर मोशन में उसको लाना है तो एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स, एजेंसी को हम लोग यहाँ पे फोर्स भी कर सकते हैं कि नीडेड होती है, या लाना है मोशन में तो या फिर उसे रोकना है तो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर, तो ये तो हो गया स्टॉप और रेस्ट का केस, अब क्या होगा अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम लोग को उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आगे की वीडियो में यही वाला क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा है, इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन।
तो इसका आंसर नो होगा। क्यों नो होगा ये हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो के में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।